आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन उतनी ही गहरी कहानी पर बात करने वाले हैं। कहानी का नाम है सच्चाई का फल। आइए देखते हैं कि क्यों ये साधारण सी लगने वाली कहानी आज भी इतने मायने रखती है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या ईमानदारी वाकई में हमेशा सबसे अच्छी नीति होती है, या ये सब बस कहने सुनने की बातें हैं? हमारी आज की कहानी एक तरह से इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की एक कोशिश है। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से शांत से गांव में। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी बहुत भागदौड़ वाली नहीं है। और यहीं रहता था हमारा हीरो रामू, एक सीधा साधा नौजवान जिसकी दुनिया बस उसका गांव और पास का जंगल ही थी। अब रामू की खासियत क्या थी? देखिए, उसकी जिंदगी में दो चीजें थी जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी थी। एक तरफ वो बहुत गरीब था, मतलब पैसे बिल्कुल नहीं थे, और दूसरी तरफ वो ईमानदारी में किसी भी अमीर से कहीं ज्यादा अमीर था। कह सकते हैं कि उसकी सच्चाई ही उसकी असली दौलत थी। तो रामू का रोज का काम क्या था? सुबह जंगल जाना, लकड़ियां काटना और फिर उन्हें बाजार में बेचकर अपना पेट पालना। बहुत मेहनत का काम था। और इस काम में उसका सबसे बड़ा साथी थी उसकी कुल्हाड़ी। वो सिर्फ एक औजार नहीं थी, आप समझिए, वो उसकी रोजी रोटी थी। उसकी पूरी जिंदगी उसे कुल्हाड़ी पर टिकी थी। तो एक दिन की बात है, रामू रोज की तरह ही नदी के किनारे एक पेड़ काट रहा था। मेहनत कर रहा था, पसीना बहा रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बस कुछ ही पलों में उसकी ये साधारण सी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। और तभी अचानक उसके हाथ से पकड़ छूटी और छपाक, उसकी कुल्हाड़ी, उसकी एकमात्र पूंजी, नदी की गहरी धाराओं में समा गई। सोचिए, एक ही पल में उसकी रोजी रोटी का जरिया आंखों के सामने पानी में खो गया। अब आप सोच सकते हैं रामू की हालत क्या हुई होगी। वो बेचारा वहीं नदी किनारे बैठ गया, एकदम निराश, हताश। वो सिर्फ कुल्हाड़ी के लिए नहीं रो रहा था, वो अपनी किस्मत पर रो रहा था। उसके मन में बस एक ही सवाल था, अब मैं क्या करूंगा, मेरा गुजारा कैसे होगा? और जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, ठीक उसी पल नदी के पानी से एक तेज रोशनी निकली और उस रोशनी में से एक देवी प्रकट हुई। उनकी आवाज में बहुत ममता थी। उन्होंने रामू से पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? और ये सवाल, यहीं से रामू के इम्तिहान की शुरुआत होती है। देवी ने रामू की कहानी सुनी और मदद करने का सोचा, लेकिन मदद करने से पहले वो उसे परखना चाहती थी, उसकी ईमानदारी को। तो उन्होंने एक परीक्षा रखी, 3 कुल्हाड़ियों की परीक्षा। पहली सोने की, दूसरी चांदी की और तीसरी वो असली वाली, लोहे की। तो सबसे पहले देवी ने पानी से निकाली एक सोने की कुल्हाड़ी। सोचिए उसकी चमक कैसी होगी। एक गरीब लड़के के लिए तो वो पूरी जिंदगी का खजाना था। लेकिन रामू की आंखों में लालच नहीं आया। उसने बिना एक पल सोचे कहा, नहीं देवी, ये मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। फिर देवी ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली, पर रामू का जवाब वही रहा। और आखिर में देवी ने पानी से वही रामू की पुरानी मामूली सी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली, और उसे देखते ही रामू का चेहरा खिल उठा। उसकी आवाज में जो खुशी थी वो सच्ची थी। उसने झट से कहा, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। मतलब उसके लिए अपनी मेहनत की चीज सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती थी। अब आता है कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा। रामू की ये अटूट सच्चाई देखकर देवी इतनी खुश हुई कि उन्होंने उसे इनाम दिया। उन्होंने न सिर्फ उसकी लोहे की कुल्हाड़ी वापस दी, बल्कि इनाम के तौर पर सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी उसे दे दी। ये उसकी ईमानदारी का पुरस्कार था। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बहुत सीधी और सरल सी बात है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। हो सकता है इसमें वक्त लगे, हो सकता है रास्ते में मुश्किलें आएं, लेकिन आखिर में सच्चाई की जीत होती ही है। रामू को मिला इनाम इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है। ये कहानी खत्म होने पर एक सवाल जरूर मन में आता है, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में ईमानदारी की क्या जगह है? इसका क्या महत्व है किसी की जिंदगी में? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खुद अपने अंदर ढूंढना है। हमारे साथ इस कहानी को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।